Hello students, today we learn living and non-living thing. Living things means जिन्हें life है और non-living things means जिन्हें life नहीं है. We see many things around us such as plants, animals, vehicles, buildings, etc. All things that we see can be divided into two groups, the living thing and non-living thing. तो फर्स्ट हम देखेंगे लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स और अडेप्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, एक्सेट्रा. In short, the things that can feel, eat, drink, breathe and move on their own are called living things. जो खाना खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं, जिनमें मूवमेंट्स है, जिनका ग्रोथ होता है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सब क्या है? इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स है. एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं. सेकेंड देखेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स दैट डू not show any characteristics of growth, reproduction and adaptation on their own. For example, toys, furniture, books, etc. Non-living things do not feel, eat, drink, breathe or move on their own. Non-living thing यानी जिनमें लाइफ नहीं है, वो सब खुद से चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, ईटिंग नहीं कर सकते, कुछ फीलिंग्स नहीं होते उनमें, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे पास टॉयज़ होते हैं, वो टॉयज़ हम जहाँ पे रखते वहीं पे रहते हैं, वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते. हमारे घर में फर्नीचर रहता है, वो हम एक बार जहाँ पे रख दे वही रहता है, वो हमारी तरह मूवमेंट्स नहीं कर सकता. हमारे बुक्स हमने एक बार टेबल पे रख दिए या बैग में रख दिए, तो हम जब तक खुद उन्हें उठाते नहीं तो वो उठ नहीं सकते. तो उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स यानी जो मूवमेंट कर सकते, ग्रोथ कर सकते अपने आप से, वो लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के. सबसे पहले हम देखेंगे लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स. लिविंग थिंग्स ग्रो. Living things need air, water and food to grow. As they grow, they change their shape. All things grow till a certain age. अब यहाँ पे देखिए, एक सीड है. अगर हमने एक सीड लगाया तो कुछ दिनों बाद उसका प्लांट बनता है. प्लांट बनने के बाद कुछ दिनों के बाद वो बढ़ जाता है और उसका ट्री बन जाता है. यानी कि लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं, जैसे है वैसे नहीं रहते, उनमें चेंजेस आ जाते हैं. इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे लिविंग थिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो ऑन दियर ओन. नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे. हमारे पास अगर हम फर्स्ट में होते हैं, हमारे पास एक टेडी होता है, तो वो टेडी वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो जाएंगे. लेकिन हम बढ़ जाएंगे क्योंकि हम लिविंग थिंग से, टेडी नॉन लिविंग थिंग है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम. लिविंग थिंग्स ब्रेथ. लिविंग थिंग्स ब्रेथ करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ. Human beings and animals breathe through their nose. Leaves of plants breathe through pores. Fish breathe their gills.
ये लीफ देखिए, ये पोर्स के साथ, पोर्स से ब्रेथ करता है। हम लोग नोज से ब्रेथ करते हैं। सभी लिविंग थिंग्स को ब्रेथ की ज़रूरत होती है। फिश गिल, उनके गिल्स से ब्रेथ करते हैं। एनिमल्स भी नोज से ही ब्रेथ करते हैं। तो क्या लिविंग थिंग्स को ब्रेथिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रेथ नहीं कर सकते, उनमें कुछ ब्रेथिंग नहीं होता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स मूव। Movements of living things prove that any are alive. Human beings and animals use their legs to move. Some animals crawl or slide to move from one place to another. Birds use their beaks to move. यहाँ पे ये देखिए, ये स्नेक क्राउल करता है, यानी कि उसे मूवमेंट के लिए वो क्राउलिंग करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाई करते हैं। ह्यूमंस उन वॉकिंग करते हैं। तो जो लिविंग थिंग होते हैं उन्हें मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि एनिमल्स क्राउल करते हैं, बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग फ्लाइंग करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड and water. All living things feel hungry and thirsty, so they all need food and water to live. Human beings and animals eat food with their mouth. Plants make their own food with the help of water from roots, sunlight and air. Food and water help living things to grow. तो हमारे लिए लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए वाटर और फूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो माउथ से फूड ईट करते हैं। देन प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट्स उन रूट्स, सनलाइट एंड एयर से उनका फूड बनाते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। Animal produce young ones like them either by laying eggs that hatch and produce young hatchling, or by directly giving birth to young ones. For example, hen lays eggs, but cat gives birth to young ones. Human beings also give birth to young ones. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हेन एग देती है, एग के बाद एग से फिर नेक्स्ट हेन रिप्रोड्यूस होती है। तो लिविंग थिंग्स के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस बर्थ यंग वंस को बर्थ देते हैं, देन एनिमल्स भी बर्थ देते हैं यंग वंस के लिए। इस तरह से हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स लर्न कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।